बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में उनका श्राद्ध कब करें जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है या अकाल मृत्यु हुई है। तो देखिए, पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष का जो समापन है ये होगा 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है, उस दिन समापन होगा। तो आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है या अकाल मृत्यु हुई है, शास्त्रों के अनुसार उनका कब श्राद्ध करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्र ये कहते हैं कि उनका श्राद्ध आप यदि जिस तिथि को उनकी डेथ हुई है उस तिथि को कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको तिथि याद नहीं है कि किस तिथि को डेथ हुई थी, तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए शास्त्र ये कहता है कि जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि को उनका श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है या एक्सीडेंटल डेथ हुई है और उनकी तिथि आपको नहीं मालूम है। चतुर्दशी तिथि इस बार जो है 5 अक्टूबर को है। तो 5 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि है, उस दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। यदि आपको श्राद्ध की तिथि मालूम है तो जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उसी दिन कर लीजिएगा, जो तिथि मालूम है आपको। अगर तिथि नहीं मालूम है तो चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध कर सकते हैं। इस बार जो चतुर्दशी तिथि है ये 5 अक्टूबर को पड़ रही है। अब श्राद्ध कैसे करना है, देखिए ध्यान ये रखना है कि एक्सीडेंटल डेथ जिनकी हुई है, यदि वो महिला है या पुरुष है तो उस हिसाब के वस्त्र ले लीजिएगा। महिलाओं के लिए आप साड़ी ले सकते हैं, पुरुष के लिए आप शर्ट पैंट कुर्ता पैजामा का कपड़ा ले सकते हैं। जो आपका बजट अलाउ करे उस बजट का ले लीजिएगा। घर में भोजन बना लीजिए, अपने घर को अच्छे से साफ़ करिए, किचन को अच्छे से साफ़ करिए, रसोई घर को, और स्वच्छ शाकाहारी बढ़िया भोजन बनाइए। कोशिश करें कि भोजन ऐसा बनाएं जो उनके मन पसंद का हो, जिसके निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं। यदि किसी पंडित जी की मदद मिल जाए तो पंडित जी की मदद से आप तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। यदि मदद ना मिले तो परेशान मत होइएगा, आप उनके निमित्त भोजन करा दीजिए, उनको निमित्त दान कर दीजिए, उससे भी वो प्रसन्न होंगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो पितृपक्ष में किसी न किसी रूप में धरती में आते हैं, सूक्ष्म रूप से आते हैं धरती में, और वो देखते हैं कि धरती में जो उनके वंशज हैं वो उनके निमित्त क्या कर रहे हैं, और वो विचरण करते हैं, देखते हैं। और ये जिन लोगों के वंशज धरती में अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करते हैं तो उनके पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देते हैं तो उन लोगों की तरक्की होती है, उन्नति होती है, धन की कमी नहीं रहती, और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो लोग इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद नहीं करते हैं, उनके निमित्त श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके निमित्त दान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को पूर्वज दुखी होकर के श्राप देकर जाते हैं। और श्राप किस रूप में फलित होता है, ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं बहुत स्ट्रगल है, काम ही नहीं बनता, इंटरव्यू में सिलेक्शन ही नहीं होता, नौकरी ही नहीं मिलती, तो स्ट्रगल बढ़ जाता है। धन की कमी लगातार बढ़ती चली जाती है, पैसों की कमी रहती है। तो क्यों? क्योंकि पूर्वज दुखी होकर के, नाराज होकर के श्राप दे करके जाते हैं कि इसने तो हमारे निमित्त कुछ किया ही नहीं, हमें याद ही नहीं किया। वो आपसे ये नहीं कहते कि आप पैसा खर्च करिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी पूर्वज, कोई भी परिवार का सदस्य जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो आपके पैसे का भूखा नहीं है। वो तो श्रद्धा का भाव चाहता है कि आप उन्हें याद करिए, आप उन्हें बस पितृपक्ष में याद कर लीजिए। जिस तिथि को मृत्यु हुई है उस तिथि को याद कर लीजिए। यदि तिथि नहीं मालूम है तो आप सर्वपितृ अमावस्या जो 6 अक्टूबर को, उस दिन भी उन्हें याद कर सकते हैं, उनके निमित्त दान कर सकते हैं। और जितना बजट अलाउ करे उतना दान कर लीजिए, श्राद्ध कर लीजिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो याद अवश्य करिए। तो जिनकी हम आपको बता रहे थे कि जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो यदि महिला या पुरुष हैं तो उनके हिसाब से वस्त्र ले लीजिए। महिलाओं के लिए साड़ी ले लीजिए, पुरुषों के लिए शर्ट पैंट या कुर्ते का कपड़ा ले लीजिए।
और अपने घर में भोजन बनाइए, भोजन सामग्री, और उनके मनपसंद का भोजन बनाइए और किसी गरीब ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा दीजिए। यदि भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो मंदिर में जा कर के मंदिर में भोजन दे आइए, बहुत आसान है, आपके घर के पास मंदिर होगा वहाँ दे आइए। और अपने पितृदेव को जिनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है उनको प्रणाम करिए और उनसे निवेदन करिए कि आपके निमित्त आपने ये श्राद्ध किया, दान किया, आपको आशीर्वाद दें, आपके जीवन में जो परेशानियाँ उनको दूर करें। यदि मान लीजिए आप भोजन नहीं बना पाते हैं तो कच्ची भोजन सामग्री भी दे सकते हैं, जैसे चावल, दाल, आटा, घी, नमक, जीरा, सब्जी, जो इस सीज़न में सब्जी मिलती है, फल, जितना आपका बजट अलाउ करे उस हिसाब से सामग्री लीजिए और जा कर के मंदिर में दे आइए या किसी ज़रूरतमंद गरीब को दे दीजिए। अगर कुछ बजट अलाउ करे तो कुछ दक्षिणा उसमें डाल दीजिए, जितना बजट अलाउ करे आपका उतनी दक्षिणा डाल करके बड़े श्रद्धा भाव से, इसमें श्रद्धा का भाव महत्वपूर्ण है, वो दे दीजिए और फिर अपने पूर्वजों को प्रणाम करिए कि आपके निमित्त हमने ये दान किया है, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरीके से यदि किसी की एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो चतुर्दशी के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। और इस बार जो चतुर्दशी तिथि है वो 5 अक्टूबर को होगी, तो 5 अक्टूबर को श्राद्ध कर सकते हैं। आगे आने वाला समय आप सबका शुभ हो, भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।